सर वो रेंज तो मिल गई हमें, नाउ व्हाट? अब कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? देखिए 23,150 23,250 से बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा। उससे पहले 23,350 कल का लो है। अब एक बार के लिए वो सपोर्ट हो गया, 23,350 कल का लो है, वो नहीं टूटेगा। लेकिन गलती से अगर किसी वजह से वापस नीचे चले जाए तो 23,150 23,250, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट एक्चुअली। मैं चाहता था 23,150 तक आ जाता, एक पूरा है ना वो गैप पूरा कर लेता, नहीं तो वो क्या मन में है ना दुख दुख रहती है, अरे वो गैप बाकी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने, कहीं पूरा करने तो नहीं आएगा। एक बार इतना नज़दीक आके करके चला जाता बराबर। अब जितना इतना नज़दीक आ ही गए तो मुलाकात कर ही लेते और फिर निकल जाते। लेकिन हाँ इतना सा रह गया, 23,250 से घूम गया नंदलेस। तो अभी आज बचे हुए समय के लिए तो यही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी मैं चाहता था 52,600 52,700 800 के आसपास आ जाए, लेकिन वहाँ आया नहीं। ये 53,200 से घूम गया, 400 पॉइंट दूर से ही। ठीक है, सो अब बचे हुए समय के लिए 52,800 53,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर, ये मान के चलें। 23,600 और 54,200 पर हल्की सी रुकावट है, छोटी सी रुकावट है आज बचे हुए समय के लिए। इसके ऊपर निकल कर टिके तो फिर मामला बहुत बढ़िया हो सकता है। अगली बड़ी रेंज जो 23,675 23,800 की, इस रेंज में आपकी फंसी हुई लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें आज या कल, जब भी मिले आपको मौका। बैंक निफ्टी पर 54,450 54,725 की रेंज आ सकती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली हो सकती है। अब आज निफ्टी अगर 23,350 के नीचे बंद हो तो ही आपको पैनिक में आना है, या पैनिक से ज़्यादा मतलब है कि अपनी पोजीशन थोड़ी कम करनी है, क्योंकि आप कल के लो के नीचे बंद होंगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी में 53,400 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना है, यार मैं कल के लो के नीचे बंद हो रहा हूँ, शुड आई रिड्यूस माई पोजिशंस? एंड जवाब इज यस। ये सारे बिल्कुल सीधी सी चीज़ है। तो कुल मिला के एक रिकवरी आपको मिली है, इस रिकवरी को एंजॉय कीजिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस रिकवरी में मिड स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया एक्शन आया है। ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा हैं, घटने वाले कम हैं। सो ओवरऑल पैनिक से आप रिलीफ की तरफ आए हैं। ओके, एंड मिड और स्मॉल कैप की रन अप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? वापस दे आर बैक ऑन ट्रैक? नहीं, देखिए सिंपल सी चीज़ है, कल मिड स्मॉल कैप शेयर क्यों ज़्यादा गिरे? क्योंकि मैक्रो क्वेश्चंस कल काफ़ी बड़े थे। लेकिन कल जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटी है, सॉरी बढ़ी है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर कंफर्ट आ रहा है। नो डाउट आज करेंसी ने अभी तक रेस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ये आपको और मुझे ही नहीं पता, सरकार को भी पता कि करेंसी रेस्पॉन्ड नहीं करी। अभी भी आज रुपया कमजोर है, 10-12 पैसे नीचे देखा, लाइफ लो पर है, करेक्ट। सो आई थिंक करेंसी को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो और आएगा। अब ये कुछ न कुछ क्या हो सकता है, गॉड नोस, नहीं पता। आ सकता है कुछ, बिल्कुल आ सकता है, आएगा, आना भी चाहिए, चांसेस हैं, पूरे हैं। कब नहीं पता, क्या नहीं पता, लेकिन पक्का ये कि आप इस तरह से करेंसी को लगातार वीक होने नहीं देंगे। और जो जो चीज़ें आपके हाथ में वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रूड, गोल्ड, लेकिन अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी जो एक्शन दूसरी भी की जा सकती हैं। तो देखते हैं अभी क्या कुछ होता है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, अभी हम ठीक ठाक चल रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी सेलेक्टिवली रहिए। तो मैक्रो फैक्टर्स कल जो चिंता वाली बात थी आज कम हुए, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वापस से बढ़े। परफेक्ट। आइए